नमस्ते दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं AWS नॉलेज सीरीज़। मेरा नाम चिराग है एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड शेयर। AWS सीखने से पहले एक छोटी सी लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जर्नी करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। AWS एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब ये क्लाउड के कॉन्सेप्ट पर ही बेस है। तो अगर हम AWS को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है। इस प्रेजेंटेशन में पहले हम क्लाउड क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब सिंपल वर्ड में समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे AWS की तरफ, जहाँ रियल वर्ल्ड एग्जांपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ कवर होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कंप्यूटिंग सर्विसेज, जैसे सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स को इंटरनेट यानी क्लाउड के जरिए एक्सेस करना। आसान भाषा में कहे तो अब आपको भारी भरकम मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस इंटरनेट चाहिए और आप कहीं से भी ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके की फीचर्स देखें तो है ऑन डिमांड एक्सेस, जब ज़रूरत हो तब रिसोर्स यूज़ करो, कोई भी वेट नहीं है। स्केलेबिलिटी, ज़रूरत के हिसाब से यूजेस बढ़ाओ या घटाओ, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। पे एज यू गो, जितना यूज़ किया उतना ही पैसा दो, कोई महंगा हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। रिमोट एक्सेस, इंटरनेट है तो सर्विस कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, घर से, ऑफिस से, इवन डिफरेंट स्टेट और कंट्री से भी। चलो आसान एग्जांपल से क्लाउड कंप्यूटिंग को समझते हैं। मान लो क्लाउड कंप्यूटिंग बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह है और इमेजिन करो आपको अहमदाबाद से मुंबई जाना है या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना है। यहाँ आप अपना खुद का बस नहीं खरीदते, आप बस एक टिकट लेते हैं और शेयर बस सर्विस यूज़ करते हो। और हाँ, बाकी पैसेंजर भी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आपकी सीट रिजर्व है। आपको ना फ्यूल की चिंता करनी है, ना मेंटेनेंस की है और ना ही ड्राइविंग की। जब आपकी जर्नी ख़त्म हो जाएगी आप उतर जाते हैं और बस बाकी लोगों को लेके चलती रहती है। चलिए एक और डिफरेंट रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। ऑफिस और घरों में बिजली का मीटर होता है। आपको बिजली चाहिए, आप स्विच ऑन करते हो और यूज़ कर लेते हो। जितनी बिजली यूज़ करते हो उतना ही बिल आता है। आपको खुद का पावर प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस कनेक्शन चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। आपको सर्वर या स्टोरेज खरीदना नहीं है, आपको कंप्यूटर पावर और सर्विस रेंट करते हो AWS, एज्योर या गूगल क्लाउड जैसे क्लाउड प्रोवाइडर से। सर्विसेज रेडी है, बस इंटरनेट से कनेक्ट करो और जितना यूज़ करो उतना ही पे करो। और जब काम खत्म हो जाए तो बिल एंड पेमेंट भी बंद। सिंपल, स्मार्ट और एफिशिएंट। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस की। IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। इमेजिन करो आपने एक खाली प्लॉट रेंट किया है, अब कंस्ट्रक्शन करना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का भी कलेक्शन लेना है, सब कुछ आपको ही करना है। यही तो है IaaS। आपको वर्चुअल मशीन और स्टोरेज मिलते हैं, लेकिन सेटअप आपको ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखें तो AWS में EC2 है, गूगल का कंप्यूटर इंजन है। दूसरा टाइप है PaaS, पास यानी प्लेटफॉर्म एज सर्विस। अब सोचो कि आपको एक फर्निश फ्लैट मिल गया, सोफ़ा है, बेड है, AC है, सब कुछ रेडी है, बस जाओ और रहना शुरू करो। यही है पास। आपको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप अपना ऐप, वेबसाइट सब कुछ बना सकते हो। अब एग्जांपल देखें, जैसे अगर आपको डिज़ाइन बनानी है तो आप कैनवा यूज़ करते हो, वहाँ सब कुछ रेडीमेड है, टेम्पलेट्स भी है, वीडियोस भी है, एनिमेशन है, टूल्स है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो और अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन बना लो। या फिर wordpress.com पे जाओ और वहाँ पे ब्लॉग लिख लो, सर्वर की टेंशन ही नहीं है, बस कंटेंट डालो। अब एग्जांपल देखें तो AWS में इलास्टिक बिनस्टिक है, हीरोकू ऐसी सर्विस देता है। अब नेक्स्ट है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इसमें आप सॉफ्टवेयर को सीधे इंटरनेट पर यूज़ करते हो, कोई इंस्टॉलेशन नहीं, सॉफ्टवेयर रेडी है, बस यूज़ करो। गूगल मैप है, गूगल ड्राइव है, ईमेल, वेबसाइट खोलो और यूज़ कर लो। यही तो है SaaS। तो ये थे क्लाउड सर्विस के 3 टाइप्स, हर एक का अपना यूज़ केस और बेनिफिट है। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की के कुछ ऐसे एग्जांपल जो आप रोज़ यूज़ करते हो और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग से चलते हैं। पहला है Gmail। जब आप ईमेल भेजते हो या रिसीव करते हो तो वो आपके फ़ोन में नहीं, गूगल के क्लाउड सर्वर पर स्टोर होता है, मतलब डेटा कहीं और रखा है लेकिन आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। नेटफ्लिक्स, जब आप मूवी स्ट्रीम करते हो वो AWS के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, ना आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ना स्टोरेज की टेंशन, बस पे और एंजॉय। गूगल ड्राइव देखो, आप सारे डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, फाइल,
क्लाउड में स्टोर करते हो, चाहे फ़ोन हो या लैपटॉप, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ओला और उबर को भी देख लो, जब आप कैब बुक करते हो तो रियल टाइम डेटा, मैप्स और पेटीएम सब कुछ क्लाउड पर मैनेज होता है। मतलब ऐप तो आपके फ़ोन में है लेकिन पूरा सिस्टम क्लाउड पे चलता है। तो देखा ना आपने, बिना हमें पता चले क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी रोज़ की लाइफ का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्लाउड कंप्यूटिंग इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। सेव मनी ऑन हार्डवेयर। पहले कंपनीज़ को क्या करना पड़ता है, बड़े बड़े सर्वर भी खरीदने पड़ते थे और उनकी मेंटेनेंस भी करवानी पड़ती थी। अब क्लाउड की मदद से वो सब खर्चा बच जाता है, बस जितना यूज़ करो और उतना पे करो। मतलब यहाँ पे कोई और सब कुछ खरीद रहा है, सब मशीनरी बना रहा है, उसको देखभाल कर रहा है, आपको तो सिर्फ यूज़ ही करना है उसको। फिर सेकंड में है अनेबल फास्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ ऐप। कोई नया ऐप लॉन्च करना है या वेबसाइट बनानी है, क्लाउड पर आप मिनटों में उसको सेटअप कर सकते हो, ना कोई डिले और ना कोई हेडेक। नेक्स्ट में सपोर्ट रिमोट वर्क एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन। आजकल लोग घर से काम करते हैं, अलग अलग देशों से टीम कोलैबोरेट कर रही है, ये सब पॉसिबल है क्लाउड की वजह से। फाइल्स है, टूल्स, मीटिंग्स, सब कुछ ऑनलाइन और एक्सेसिबल है। अब देखें पावर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक AI, IoT एंड बिग डेटा, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो या फिर बिग डेटा, इन सबको चलाने के चाहिए स्केलेबल और पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लाउड ही प्रोवाइड करा सकता है। तो देखा ना आपने, क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ एक सुविधा नहीं, ये आज की डिजिटल दुनिया का बैकबोन बन चुका है। अब बात करते हैं उस क्लाउड प्लेटफॉर्म की जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और वो है AWS यानी अमेजॉन वेब सर्विसेज। AWS की शुरुआत हुई थी 2006 में, और वो भी सिर्फ 2 सर्विस के साथ। पहली थी S3 यानी स्टोरेज, और दूसरा था EC2 यानी वर्चुअल सर्वर। आज AWS के पास 200 से भी ज़्यादा सर्विसेज है, जैसे कंप्यूट है, स्टोरेज है, डेटाबेस है, AI और बहुत कुछ। ये दुनिया का सबसे बड़ा और ज़्यादा ट्रस्टेड क्लाउड प्रोवाइडर है। AWS का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अपफ्रंट कोई पैसा नहीं देना पड़ता, जितना यूज़ करो उतना ही पे करो, जैसे मोबाइल रिचार्ज। अब समझते हैं AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यानी डेटा सेंटर कहाँ है और कैसे काम करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है रीजियंस। ये होते हैं अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे इंडिया मुंबई रीजन में है। अवेलेबिलिटी जोन, हर रीजन में होते हैं मल्टीपल डेटा सेंटर्स। इंडिया में अभी 2 एजीज है। फिर है एजीज लोकेशन, ये होते हैं फास्ट कंटेंट डिलीवरी के लिए, ताकि आपकी वेबसाइट और वीडियो जल्दी लोड हो जाए। AWS को ऐसा समझो जैसे एक डिजिटल मॉल है, जिसमें हर तरह की दुकान है, स्टोरेज की, सर्वर की, AI की और डेटाबेस की। और ये मॉल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हर शहर में इसका मिनी ब्रांच यानी एज लोकेशन है। अब सवाल ये है, इतने सारे क्लाउड प्रोवाइडर होने के बावजूद लोग AWS को ही क्यों चुनते हैं? तो सबसे पहला है वर्ल्ड नंबर 1 क्लाउड प्रोवाइडर। AWS का मार्केट शेयर है करीब 30 से 33%, यानी हर तीसरी कंपनी AWS यूज़ करती है। हाई स्केलेबल एंड रिलायबल, AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मल्टीपल डेटा सेंटर है, हाई स्पीड नेटवर्क है, और वो भी ज़ीरो डाउन टाइम के साथ। चाहे छोटी स्टार्टअप हो या एंटरप्राइज, सबको स्केल करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती। फिर है फ्री टायर अवेलेबल। बिगिनर्स के लिए AWS देता है 12 मंथ का फ्री टायर, जिसके अंदर आता है 750 घंटे हर मंथ, ताकि आप बिना पैसे खर्च करे सीखो और एक्सपेरिमेंट कर सको। अब देखते हैं AWS का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और आप इनमें से कितनी सर्विसेज रोज़ यूज़ करते हो। इसमें पहला है स्ट्रीमिंग। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार सभी AWS पे चलते हैं। जब आप वीडियो स्ट्रीम करते हो तो AWS के सर्वर से आता है। ई-कॉमर्स की बात करें तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों की वेबसाइट और बैकएंड सिस्टम AWS पर रन होते हैं। बैंकिंग में बात करें तो पेटीएम और SBI जैसे बड़े फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म भी AWS का यूज़ करते हैं सिक्योर और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नासा और इसरो जैसे स्पेस एजेंसी भी AWS पर अपने डेटा रन करते हैं। स्टार्टअप की बात करें तो स्विगी है, ओला जैसे फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप भी AWS को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव है। अब बात करते हैं AWS की कुछ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्विसेज की, जो हर तरह की कंपनी यूज़ करती है, चाहे स्टार्टअप हो या एंटरप्राइज। जिसमें एक है कंप्यूट, जिसके अंदर आती है EC2, एक वर्चुअल सर्वर है जहां आप अपना ऐप और वेबसाइट रन कर सकते हो। लैम्बडा, ये है सर्वरलेस कंप्यूटिंग, मतलब कोड चलाओ बिना सर्वर मैनेज किए, जैसे इलेक्ट्रिक का स्विच, बस ऑन करो और काम शुरू करो। दूसरा है स्टोरेज,
उसके अंदर है S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, जहाँ आप फाइल, इमेज, वीडियो सब कुछ स्टोर कर सकते हो। दूसरा टूल है EBS है, ब्लॉक स्टोरेज है, जो EC2 के साथ यूज़ होता है। जैसे हार्ड डिस्क होता है ना, बस वैसा ही होता है। ग्लेशियर है, आर्काइव स्टोरेज के लिए, पुराना डेटा है जो आप रेयरली यूज़ करते हो लेकिन इंपॉर्टेंट है तो उसको सस्ते में स्टोर करने के लिए ग्लेशियर यूज़ होता है। डेटाबेस की बात करें तो उसमें RDS है, यानी रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, जैसे MySQL है, PostgreSQL है स्ट्रक्चर डेटा के लिए। फिर है DynamoDB है, जो NoSQL डेटाबेस कहते हैं, फास्ट और फ्लेक्सिबल, जैसे मोबाइल ऐप के लिए यूज़ होता है। अगर आपने MongoDB का नाम सुना है तो वो भी एक तरह का NoSQL डेटाबेस। फिर आता है नेटवर्किंग का, तो नेटवर्किंग के अंदर है VPC। VPC आपका प्राइवेट नेटवर्क है, जैसे एक सिक्योर ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जहाँ सिर्फ ऑथोराइज लोगों को ही एंट्री मिलती है, बाकी लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, रिस्ट्रिक्टेड होता है वो एरिया। सेम वही है ये। राउट 53 ये DNS सर्विस है, डोमेन को सही सर्वर से कनेक्ट करती है। क्लाउड फ्रंट है, जो CDN है, कंटेंट जल्दी लोड करने के लिए यूज़ होता है, जैसे इमेज और वीडियोज़ को। फिर आता है सिक्योरिटी, जिसके अंदर है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। AWS अकाउंट में कौन क्या एक्सेस कर सकता है ये IAM कंट्रोल करता है। जैसे ऑफिस रिसोर्स का यूज़ करने के लिए हर किसी को अलग अलग एक्सेस मिलता है ना, लाइक डेवलपर्स को अलग मिलता है, अकाउंट्स को अलग मिलता है, मैनेजर को अलग है, सर्वर पर्सन को अलग मिलता है। सेम इसी तरह मॉनिटरिंग करना है तो क्लाउड वॉच है, आपकी सर्विस को मॉनिटर करता है। जैसे CCTV होता है ना, आपके प्रीमाइस को वॉच करता रहता है, वैसे ही आपके क्लाउड के लिए होता है। क्लाउड ट्रेल है, ऑडिट लॉग रखता है, कौन सा यूज़र क्या एक्टिविटी कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, चाहे वो लॉगिन करके कर रहा है, API का यूज़ हो रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड वो रखता है। फिर डेटा माइग्रेशन, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा AWS का स्नोबॉल। ये सर्विस तब काम आती है जब आपके पास बहुत सारा डेटा है पेटाबाइट स्केल में, और AWS में भेजना या वहाँ से निकालना है, खासकर तब जब इंटरनेट से भेजना स्लो हो जाता है या महंगा पड़ जाता है। इसमें एक रिक्वेस्ट करने पर AWS से फिजिकल रग डिवाइस मिलता है, जिसे स्नोबॉल कहते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन किया है सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र के। अब हो सकता है कि कुछ सर्विसेज आपको पहली बार सुनने को मिल रही है और पूरी तरह समझ में ना भी आए, तो टेंशन मत लो, हम इसको डिटेल में आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि AWS में हर काम के लिए एक अलग अलग टूल है, और ये टूल्स मिलकर आपके क्लाउड जर्नी को आसान बनाता है। तो बस आखिरी में यही कहूँगा, थैंक यू दोस्तों। आज हमने AWS की जर्नी की शुरू करी है और हमने जाना कि कैसे डिफरेंट सर्विस मिलकर एक पावरफुल क्लाउड इकोसिस्टम बनता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए AWS कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।